बारिश और लैंडस्लाइड ने काफी तबाही मचाई है। हिमाचल में 9,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 11,000 लोगों ने पलायन किया है, जबकि 330 लोगों की जान चली गई है। यही वजह है कि लोग अब घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। इनके घरों में दरारें आ गई हैं और नीचे की मिट्टी भी बह गई है। किसी भी वक्त घर गिर सकता है। कुछ लोगों ने प्रदेश ही छोड़ दिया है। वहीं राज्य में 12 में से 11 जिलों में 857 सड़कें बंद हैं। 4,285 ट्रांसफार्मर और 899 जल आपूर्ति योजनाएं रुकी हुई हैं। बारिश, बाढ़, फ्लैश फ्लड व जमीन धंसने से 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान आंका गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश सहित देश के 17 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर दिल्ली में भी शनिवार सुबह को तेज बारिश हुई है। पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। फिरोजपुर जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पूरी तरह से पानी में डूब गया है। यहां से 50 के करीब किसानों को भी निकाला गया है। हिमाचल में बाढ़ बारिश से लगातार जो हालात हैं वो काफी बद से बदतर हो चुके हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, यूपी, दिल्ली में भी जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, लगातार जो भारी बरसात है वो हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के मकानों पर भी जो खतरा मंडरा रहा है। लोगों के मकानों में, घरों में दरारें तक आ चुकी हैं। लोगों ने अपना घर का सामान घरों के बाहर निकाल दिया है। बेहद ही जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार सड़कें टूटी हुई हैं, कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। घरों में दरारें आ चुकी हैं, सड़कों पर दरारें आ चुकी हैं। लोगों को कितनी ही परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से भी जानकारी दी गई है कि अभी और जो कि बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 21 से लेकर 27 अगस्त तक की चेतावनी दी गई है कि इन दिनों में भारी बरसात हो सकती है। भारी बरसात के साथ लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने ही घर हैं जो इस बारिश की चपेट में आ गए हैं। घर हैं जो उनपे लगातार जो दरारें आ चुकी हैं। लोग घरों के अंदर रहने से डर रहे हैं। लोग अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं। घरों में से सामान जो है वो घर के बाहर निकाला हुआ है। बाहर रहकर जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों के जीवन के ऊपर जो खतरा है वो मंडरा रहा है। इसी खबर पर अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ स्थिति है वहां पे? हम देख सकते हैं कि जो घरों पे है कितनी सारी दरारें आ चुकी हैं। लोग अपने घरों के अंदर रहने से डर रहे हैं, बाहर सामान निकाला हुआ है। क्या कुछ स्थिति है वहां पे और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद की जा रही है और क्या हिदायतें दी जा रही हैं लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि हिमाचल में पूरी तरह से पूरा ध्वस्त होने के कगार पर है। अगर हम बात करें लैंडस्लाइड और रोड की, जितनी भी ऊपर से मलबा आता है उनकी बात करें, तो लैंडस्लाइड से लगभग 9,000 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिए हैं, क्योंकि बहुत से मकान ऐसे हैं जिनमें किराएदार भी रहते थे। तो 11,000 के लगभग जो है वो लोगों ने घर छोड़ दिया है और मंदिरों में, किसी दूसरे अपने नेबर्स के, किसी पड़ोसियों के, किसी रिश्तेदारों के घर में रहने के लिए मजबूर है। इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं हिमाचल में। और उसी तरह से अगर हम बात करें, 12 में से 11 जिले ऐसे हैं जिसमें से 857 सड़कें बंद हैं। अगर हम रोहडू, रामपुर, ऊपर के इलाकों की बात करें, इस वक्त वो सेब का सीजन चल रहा है और सेब के सीजन में सबसे बड़ी समस्या है ऊपर से नीचे सड़क तक सामान लाने की, लदान को सामान लाने की पेटियां जो है सड़क में वहां पर पड़ी हुई हैं, उनको ढोना पड़ रहा है, उनको लाना पड़ रहा है, खच्चरों पे ढुलाई हो रही है। उनका बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि सड़कें नहीं है। अगर हम उसकी बात करें कि ट्रांसफार्मर, बिजली की बात करें, तो ट्रांसफार्मर जितने भी हैं 4285 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो पूरे हिमाचल में आज भी बंद पड़े हैं, जिनको अभी भी लगातार बिजली विभाग जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। परंतु समय की और मानसून का जिस तरह से इस वक्त प्रकोप चल रहा है, लगातार बारिश आ रही है, उसमें ठीक करना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से अगर हम जल विभाग की बात करें, 899 जल आपूर्ति योजनाएं हैं जो इस वक्त ठप पड़ी हैं। अगर हम बात करें, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। इस तरह से जो बाढ़ और जो फ्लड फ्लड जो आ रहा है, इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। और जमीन धंसने की वजह से हिमाचल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिमाचल में 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। इस तरह से आम जनता का जीवन जो है बहुत अस्त व्यस्त है। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि मानसून में किसी तरह से रोक लगे। वो स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, परंतु मैन मेड आपदा के समय में जो सरकार की मदद है या सरकार आम जनता की मदद कर सकती है, उसकी बहुत जरूरत है। जी
मौसम विभाग से भी अभी जो जानकारी दी गई है, चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में जो मौसम और खराब हो सकता है और जो कि लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं, तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, ये सिर्फ केवल हिमाचल की नहीं, लगभग 17 से ज्यादा जो है हमारे राज्य ऐसे हैं जिनमें इस तरह की भारी बारिश की चेतावनी है। और हिमाचल में लगातार जो है मानसून जो है बड़ा तेजी से आया है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा हमेशा पहले बिहार जो है वो इस वक्त जलमग्न हुआ करता था, परंतु इस बार बिहार में ज्यादा स्थिति जो है वो खराब नहीं हुई। परंतु अगर हम उसी की जगह हिमाचल की बात करें, हिमाचल में कांगड़ा जो है वो सबसे ज्यादा बारिश होती थी, बाकी एरिया कम नॉर्मल बारिश रहती थी। परंतु इस बार जो है कांगड़ा को छोड़कर, बिहार को छोड़कर हिमाचल में, जैसे अगर हम सिर्फ हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 11 के 11 जिलों में बारिश हुई, कांगड़ा में कम हुई। उसी तरह से स्थितियां जो है अभी सुचारू रूप से नहीं आ रही। हालांकि सरकार ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को जो है वो अभी तैनात रखा है, पुलिस तैनात है, होमगार्ड तैनात है, इस तरह की जो पूरी तैनाती है। हालांकि हर विभाग के जितने भी जो मंत्री हैं वो सब लोग तैयार खड़े हैं। कैबिनेट की आज शायद मीटिंग बुलाई गई है ताकि जो राष्ट्रीय आपदा के लिए किस तरह से इनको प्रेजेंट करना है केंद्र सरकार को, उस पर चर्चा चल रही है। हर जगह पर जो नेशनल की टीम्स हैं जो केंद्र से आई हैं, जो अलग अलग स्थानों पर विजिट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये केंद्र जो है इस बात को मान लेता है कि ये इंडिया